अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज डेवलपमेंट CS311 इसकी असाइनमेंट नंबर 2 आई है फॉर द सेमेस्टर फॉल 2024। इसकी ड्यू डेट है 30 दिसंबर 2024। 30 दिसंबर इसकी सबमिशन की लास्ट डेट है। ये इंस्ट्रक्शंस आप गौर से पढ़ लीजिएगा। डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसकी जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम ज़रूर रीड करेंगे। ये कहते हैं कि आपने इसको डॉक और डॉकएक्स वर्ड फॉर्मेट में आपने इसको सबमिट करना है। ठीक है, आपने LMS पे एक MS वर्ड की फॉर्मेट देनी है जब आपने सबमिशन करवानी है इसकी। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये कहते हैं क्रिएट अ स्मॉल XML बेस्ड वेब पेज एप्लीकेशन। XML बेस्ड वेब पेज, ये वेब पेज है, याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग एम्प्लॉइज रिकॉर्ड्स इन अ कंपनी। एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इसको मैनेज करने के लिए बनाई गई है। सपोज द डाटा इज स्टोर्ड इन एन XML फाइल कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज सच एज देयर ID, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। तो कह रहे हैं कि ये एम्प्लॉइज़ की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं ये वाले। तो ये XML फाइल में आप सपोज़ कीजिए कि इसमें ये स्टोर करवाए गए हैं। अब इसी को मज़ीद कुछ मॉडिफाई करने के लिए या डिस्प्ले करवाने के लिए इन एट्रीब्यूट्स की तरह के कुछ और चीज़ें आपने HTML एंड जावास्क्रिप्ट जो है ना, योर टास्क इज़ टू राइट कोड यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट दैट यूजेज XML DOM ट्रैवर्सल टेक्निक्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। ये आपने एक HTML का कोड इसमें लिख के देना है ये चीज़ें परफॉर्म करवाने के लिए। कहते हैं डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉइज डिटेल्स। वो जो XML के अंदर उन्होंने बताया है कि कुछ डाटा स्टोर हुआ पड़ा हुआ है, ये जो ऊपर बात की गई है, ये देखा है यहाँ पे जो कहते हैं हमने स्टोर करवाया है ये वाला। वो कह रहे हैं कि एक तो इसको आपने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। दूसरा है ऐड अ न्यू एम्प्लॉय। फिर आप इस डाटा को जब आप डिस्प्ले करवा लेंगे तो कुछ ऐसी मैनेजमेंट सिस्टम आप बना चुके होंगे कि आप उसमें एक नया एम्प्लॉई या मल्टीपल एम्प्लॉयज़ अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अपेंड अ न्यू एम्प्लॉय नोड टू दी XML DOM ट्री विद डिटेल्स सच एज ID, नेम, से वो जो एट्रीब्यूट्स हैं। और तीसरे ये है कि अगर आप चाहें बीच में से कुछ एम्प्लॉइज़ को डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकें। कुछ ऐसा कोड आपने लिख के देना है। तो ये नीचे उन्होंने क्या दिया हुआ है, ये वो चीज़ है जिसके बारे में वो बता रहे थे कि कुछ एम्प्लॉइज़ जिनको आपने डिस्प्ले करवाना है उनका डाटा वो एक XML फाइल में ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं। अब आप इसी फाइल को एक तो डिस्प्ले करवाएंगे, मोर ओवर जो आपने नए कुछ फीचर्स ऐड करने हैं HTML का कोड लिखते हुए, वो आपने ऐसे होने चाहिए कि एक एम्प्लॉई या मल्टीपल एम्प्लॉइज़ आप ऐड कर सकें या एक से ज़्यादा मल्टीपल एम्प्लॉइज़ जो आप उनको डिलीट भी कर सकें। यहाँ तक बात हो गई। आगे है स्टेप 2 रन है प्लेस द HTML फाइल एंड द एम्प्लॉइज डॉट XML फाइल इन द सेम डायरेक्टरी। वो कहते हैं कि पाथ इसका एक ही होना चाहिए। ये एक HTML फाइल होगी और दूसरी फाइल ये जो XML है, इस पूरा नाम है इसका एम्प्लॉइज डॉट XML फाइल को छोड़िए, एम्प्लॉइज डॉट XML। ये दोनों को एक ही जगह पे आपने रखना है, यानी एक ही फोल्डर के अंदर रखना है। सेम मकसद ये है इसका। फिर कहते हैं ओपन द HTML फाइल इन योर ब्राउज़र। फिर इसको आपने HTML की जो फाइल होगी अपने ब्राउज़र में ओपन करना है। आपको पता ही होगा ब्राउज़र में किसी चीज़ को कैसे ओपन करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ ओपन करना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो फिर वो ओपन विद लिखा हुआ आता है, तो वो आप किसी को किसी और एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करवा रहे होते हैं समटाइम्स। लेकिन वो कहते हैं इस चीज़ को आपने जो HTML का कोड लिखेंगे आपने इसको ओपन करवाना है ब्राउज़र्स के थ्रू। आपके पास फायरफॉक्स है या ओपेरा है या दूसरी गूगल है, तो इनमें से किसी भी ब्राउज़र में आप करवा सकते हैं ओपन। नंबर 3 है द XML डाटा विल लोडेड डायनामिकली एंड यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस डिस्प्ले। ऑफ कोर्स, यानी वो कह रहे हैं कि जब आप ये करेंगे तो सामने जो डिस्प्ले आएगा उस पर आप अपनी मर्ज़ी से एडिशन डिलीशन कर सकें। डायनामिकली का मकसद यही है।
तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने रीड कर लिया है। अब आपने करना ये है कि आपके पास ये जो कोड है ये डायरेक्टली आप कहीं पे शो करवा नहीं सकते। तो इसको करवाने के लिए आपके पास एक विजुअल स्टूडियो नाम की एक एप्लीकेशन समझ लें, उसका पूरा नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड, ये आपने इसका ये वाला आइकन है, ये देखिए, ये वाला आप देख रहे हैं, ये इसका आइकॉन, ये याद रखिएगा, ये इसका पूरा नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड, इसको आपने डाउनलोड करना है, हल्की फुल्की एक एप्लीकेशन है, तो इसको आप डाउनलोड करेंगे, फिर इसके अंदर हमने ये कोड लिखना होता है। अब इसके अंदर हमने कैसे लिखना है, फॉर एग्जांपल आपने डाउनलोड कर लिया है इसको, फिर आप इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने इसका डिस्प्ले कुछ ऐसा आएगा। यानी ये वाला जो कोड मैंने लिखा हुआ है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये चीज़ आपके सामने इस तरह आएगी, ये ठीक है। इधर वेलकम नोट लिखा होगा, इसको आपने क्रॉस लगा देना है, और इधर कुछ भी नहीं होगा सिवाय ये एक्सप्लोरर पे हम खड़े होते हैं। आपने करना क्या है, आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक एम्प्टी फोल्डर बना लेना है। फोल्डर तो उम्मीद है आप जानते होंगे कैसे बनाते हैं। आप एम्प्टी स्पेस पे आप राइट क्लिक करते हैं, फिर न्यू पे जाते हैं, न्यू करेंगे तो आगे एक फ़ोल्डर बन जाएगा। फ़ोल्डर का नाम कोई भी रख दें, XYZ। मैंने इसका नाम लिखा है CS311, ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखिए नाम डिस्प्ले हो रहा है, CS311 असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2024। ये मैंने बेसिकली ये फ़ोल्डर कहाँ बनाया था, ये मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था। अब हमने इसको इसके अंदर कैसे यूटिलाइज़ करना है, आपने यहाँ से जाना है फाइल पे, इधर से आप करेंगे ओपन फोल्डर। फोल्डर आपने किधर बनाया हुआ है, ऑलरेडी डेस्कटॉप पे बनाया है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे ब्राउज़ करवाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये कहता है बताइए कौन सा फ़ोल्डर है। यहाँ से आप अपने डेस्कटॉप पे जो आपके पड़े हुए हैं फ़ोल्डर्स, ये देखिए, तो मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला फ़ोल्डर था, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके ओके किया तो ये मेरा फ़ोल्डर यहाँ पे आ गया, ये आ गया। ये अंदर पड़ा हुआ है, ये कुछ और चीज़ है, ये मैं बताता हूँ आपको। जब आपका ये फ़ोल्डर यहाँ पे आ जाता है ना, ये देखिए ये फ़ोल्डर आया पड़ा है मेरा, ये फिर इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो सामने ये प्लस का एक साइन आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है न्यू फाइल। पहले आपने क्या ओपन करवाया है, फ़ोल्डर ओपन करवाया है। अब इसको आपने इधर क्लिक करना है, ये जो फर्स्ट प्लस का निशान बना हुआ है, तो आपकी यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन होगी। इस फाइल का नाम आपने रखना है employees.xml। नई फाइल का नाम, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा इसका नाम क्या, आपने रखना है employees.xml। ये आपने रख लिया, इंटर मारिए। फिर आपने दोबारा इस पे आना है, इसको आपने क्लिक करना है, इसी फोल्डर के अंदर ही दोबारा एक और फाइल बनानी है। आपसे नेम पूछेगा, आपने इसका नेम ये वाला रखना है index.html। आपकी दो फाइल्स बन गई। अब ये जो employees.xml है, इसके अंदर ये कुछ कोड पड़ा हुआ है। ये कौन सा कोड है, ये वही कोड है जो आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये वाले नहीं, हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने पढ़ी है ना, इसमें उन्होंने ये कोड दिया हुआ है। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके इसको आपने इसके अंदर, ये देखिए ये हमने पेस्ट कर दिया है। ये हमारी एक फ़ाइल कंप्लीट हो गई। फिर हमने जाना है ये index.html में। अब ये index.html की फ़ाइल है, इसके अंदर कोड हमने खुद लिखना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, या तो वो लोग जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है कीबोर्ड पे, तो वो तो इसको लिख सकते हैं। मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ, तमाम कोड आप देख लीजिए। अगर कोई बंदा इसको ख़ुद लिखना चाहता है तो ये काफ़ी लेंथी कोड है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन आगे गई हुई है, तो मैं आपको ये ज़रा दिखा दूँ, ये वाली, ठीक है जी। उम्मीद है कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगेन सॉरी, ये आपने लिख लिया होगा। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी,
अगेन ये और ये वाला कोड है। तो ये काफ़ी लेंथी कोड है, लिखने में प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। जो लिख सकते हैं ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो बहरहाल आगे इसका क्या करना है ये मैंने आपको कोड दिखा दिया है। तो अब हमने इसको रन करना है। हाँ, मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर किसी को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है इसको लिखना, इतना लंबा कोड है, तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं अपना ईमेल आईडी लिंक में दे दूँगा। तो जिसको भी चाहिए, जो ये समझता है कि मैं परेशानी में हूँ, मुझसे ये नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सलूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपसे इसके कोई चार्जेस नहीं चाहिए, तो मैं आपको ये सलूशन प्रोवाइड कर दूँगा। अब देखिए बात हो गई कंप्लीट। हमने 2 फाइल बनानी थी यहाँ पे, एक ये बनाई एम्प्लॉइज़ ये आ गई, दूसरी हमने इंडेक्स वाली बना दी। अब वो कहता था कि आपने HTML वाली जो फ़ाइल बनाई है ना, जिसमें हमने कोड लिख के देना था, वो है ये कोड, ये वाला। तो उन्होंने कहा था कि आपने XML की फ़ाइल का डाटा डिस्प्ले करवाना है, फिर आपने कुछ एडिशन करवानी है, फिर आपने कुछ डिलीशन करवानी है। अब हमने करना क्या है आपने करना है यहाँ से राइट क्लिक, HTML का ये हमने ओपन किया हुआ है, राइट क्लिक करके ये जो तमाम पॉपअप में ये नोटिफिकेशन ये आ रही है ना, कुछ चीज़ें लिखी हुई है, इसको आप रीड कीजिए। इसमें एक जगह पे लिखा होगा ओपन विद लाइव सर्वर। अब ये है लाइव सर्वर। ये लाइव सर्वर क्या चीज़ है, उन्होंने हमें कहा था आपने HTML को ब्राउज़र में ओपन करवाना है। अब हर ब्राउज़र इतना पावरफुल नहीं है कि वो इतनी हैवी फाइल को इटसेल्फ वो ओपन करवा ले। तो विजुअल कोड के अंदर जो है ना, इन्होंने हमें विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमें ये एक सर्वर दिया गया होता है, ये उसको आपके ब्राउज़र के अंदर ओपन करवाता है। ये इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। अब ये देखिए मैंने ओपन विद लाइव सर्वर ये मैं करूँगा क्लिक। अब इसके हमें वो आउटपुट शो करवाएगा एक ब्राउज़र के अंदर ओपन करवा। अभी देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आती है। ये देखिए जनाब, अब ये सारा डाटा ये देखिए ये रिकॉर्ड आ गया हमारे पास एम्प्लॉइज़ का। ये कौन सा रिकॉर्ड है, ये जो उन्होंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिख के दी हैं XML वाली, उसको हमने डिस्प्ले करवाना था। एक हमारा ये काम हो गया। सेकेंडली हमने करना था ऐड न्यू एम्प्लॉय। ये ऐड न्यू एम्प्लॉय ये देखिए हमने ये इधर हम ऐड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 104 कर देते हैं, यहाँ पे नेम कर देते हैं, इसका नेम रख देते हैं जी आलिया, और डिपार्टमेंट हम रख देते हैं CS। सैलरी इनकी हम करते हैं 4 लाख। अब इसको हमने ये क्रेडेंशियल इनके लिख लिए, इसको हम ऐड करवाएंगे। ये देखिए ऐड, ओके ऐड हो गया सक्सेसफुली। हमारा ये फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, डिस्प्ले भी करवा लिया, ऐड भी करवा लिया हमने। अब वो कहते हैं कि आपने इसको डिलीट भी करवाना है। ओके हम डिलीट भी करते हैं। आपने करना क्या है जब आप अपनी सॉल्यूशन फाइल देने जाएंगे तो आपने एट दी एंड इस चीज़ का जो आपने एक नया बंदा ऐड किया है ना, इसका आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके सबसे एंड पे सॉल्यूशन फाइल पे लगा देना है। आपने दिखाना है कि ये देखिए ये मैंने 104 नंबर आईडी पे मैंने बंदा ऐड कर लिया है, ठीक है। और ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप ये करना ज़रूर है, क्योंकि आपकी आउटपुट है आपने शो करवानी है। अब हम कोई आईडी यहाँ लगाते हैं, कहते हैं डिलीट भी करवानी है ना, तो सक्सेसफुली डिलीट होना चाहिए। अब मैं आईडी नंबर यहाँ पे 101 लगा देता हूँ, ये है 101, हमने किया डिलीट, ओके देखिए सक्सेसफुली। तो ये हमने क्या किया, आईडी डिलीट भी कर ली, ऐड भी कर ली। ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बीच में मैंने की है, ऐड पे हमने ये ग्रीन का कलर दिया है, डिलीट पे थोड़ा शॉकिंग पिंक है, लाइट पिंक है, ये कलर दे दिया है, तो ये ज़रा डिस्प्ले में अच्छा लगता है। तो ये हमारा एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, यही आपको मैंने दिखाना था। इसको हम करते हैं क्लोज़।
अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है अपनी आउटपुट फाइल पे। अब ये है हमारी वो फाइल जो हमने सबमिट करवानी है। यहाँ पे आपने एक वर्ड की यानी ओपन कर ली, MS वर्ड ओपन किया आपने, तो इधर आपने अपनी ID नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने असाइनमेंट नंबर लिखनी है। ये एक पैटर्न है उनका, और कोशिश करें इसको आप टाइम्स न्यू रोमन में करें। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक स्टैंडर्ड पैटर्न चल रहा होता है। नंबर 1 पे आपने employees.xml कोड लिखना है। अब ये कोड आपने सोल्यूशन फाइल जो है ना, इसमें विजुअल स्टूडियो से कॉपी करके लिखना है। ये ब्लैक कलर का कोड आ रहा है, ये सेम कोड आपका ये भी दिया हुआ है। ये यहाँ से आपने कॉपी करके वहाँ नहीं रखना, ये याद रखिएगा। ये यहाँ से कॉपी नहीं करना आपने, ये आपने, ये देखिए XML employees.xml फाइल है, इसको आपने Ctrl+C किया, ये अब Ctrl+C आपने किया, कॉपी करके आपने अपनी जो सोल्यूशन फाइल है इसका नंबर 1 पे आपने एक हेडिंग लगाई है employees.xml कोड, ये कोड है ना, तो ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये आपका 1 नंबर हो गया। नंबर 2 आपने हेडिंग दी index.html कोड, इंडेक्स की फ़ाइल बनाई थी हमने, कौन सी है, ये वाली। Ctrl+A करेंगे आप, Ctrl+A, सॉरी क्लिक नहीं हुआ, Ctrl+A, Ctrl+C, और हमने इसके नीचे पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये सारा ये कोड है। ये थोड़ा लेंथी इस वजह से है, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग किया है, कलर्स वगैरह मैंने ऐड किए हैं, टेबल्स को फिट किया है, तो ये थोड़ा लेंथी कोड है, लेकिन आपने इसका आउटपुट को देखना है कि कितनी प्यारी आउटपुट आई हुई है। नंबर 3 पे हमने, ये देखिए 3 नंबर क्या है, आउटपुट स्क्रीनशॉट्स। हमने जनाब पहला ये लिया, एक बंदा ऐड करवाया, ये स्टूडेंट ऐड करवाया, और साथ जो है एक डिलीट करवा लिया यहाँ से। ये इनको हमने इसका पूरी जनाब तैयार कर दी, 2 स्क्रीनशॉट डाल दिए, और ये हमारा सोल्यूशन फाइल तैयार हुआ। इस फाइल को आपने अपने LMS पे जाके MS वर्ड वाली ये जो फाइल है इसको आपने जाके सबमिट करवा देना है। और अगर किसी को लगता है कि वो ये नहीं कर सकता, मुश्किल है, टाइम नहीं है, तो मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको ईमेल के थ्रू इसका सलूशन फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूँ। खुश रहिए।